बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ख़याल मोहम्मद और आप देख रहे हैं होम ट्यूशन एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 5 की तरफ जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के। तो उसमें हमारे पास है पहला एमसीक्यूज़ 44 नंबर है। द पार्टिकल्स दैट कैरीज चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड, यानी वो पार्टिकल जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रखता हो तो वो क्या कहलाता है? वो आपके पास कैटाइन या एनाइन कहलाता है। कैटाइन आपके पास पॉजिटिव होता है और एनाइन आपके पास नेगेटिव होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, वो पार्टिकल जो फ्री इन नेचर रह सके वो आपके पास होता है मॉलिक्यूल। ये 45 नंबर एमसीक्यूज है। 46 नंबर एमसीक्यूज है। क्लोरीन और ऊपर डॉट है, हाइड्रोजन ऊपर डॉट और CH3 के ऊपर डॉट है। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? तो ये आपके पास है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आपको बताता चलूँ कि हमारे पास है सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। किसी भी आपके पास एटम हो, मॉलिक्यूल हो, उसके आउटर शेल में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए विदाउट एनी चार्ज तो वो आपके पास फ्री रेडिकल कहलाता है। इसके बाद S8 इज डैश मॉलिक्यूल, यानी S8 आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है? तो आंसर आपके पास है जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मॉलिक्यूल्स की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास हैं जी, जिनमें एक यानी एटम हो तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। सारे गैसेस जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक में आती हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एटम हो, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास है जिसमें 3 एटम हो, और फिर आगे दूसरा है पॉली एटॉमिक जिसमें बहुत सारे हों। ठीक है। और एक तीसरा होता है आपके पास चौथे नंबर का, वो है मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ह्यूज मॉलिक्यूल हो, सो उसे आप कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो आपके पास है 48 नंबर एमसीक्यूज। हीमोग्लोबिन इज अ डैश मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन आपके पास कौन सा यानी मॉलिक्यूल है? वो आपके पास है मैक्रो मॉलिक्यूल से। ठीक है। इसके बाद 49 नंबर एमसीक्यूज है। एवोगाड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। एवोगाड्रो नंबर को आप कौन सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप करते हैं एन, और सबस्क्रिप्ट में नीचे ए होता है। ठीक है। और ये इक्वल है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। इसके बाद 50 नंबर एमसीक्यूज है। 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डैश मोल, यानी 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास कितने मोल होता है? तो वो आपके पास होता है जी 1 मोल। कितने होता है? 1 मोल होता है। ठीक है। और इसके बाद है 51 नंबर एमसीक्यूज है। 51 नंबर एमसीक्यूज में आप देखें तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके लिखा है एन ए को, 6.023 इंटू 10⁻23 इज डैश, यानी वो सब्सटेंस जिसमें इतने पार्टिकल्स हों। ठीक है। एक एवोगाड्रो नंबर हो तो वो मोल कहलाता है, और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। इसके बाद 52 नंबर एमसीक्यूज है। मोल फॉर्म लिंक बिटवीन, यानी मोल किन दो चीज़ों के दरमियान लिंक बनाता है? तो वो आपके पास है मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डैश फॉर्म लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। तो उसमें आपके पास आएगा मोल। मोल ऐसी चीज़ है जो सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मास और पार्टिकल के दरमियान लिंक्स जो है वो बनाता है। ठीक है। 53 नंबर एमसीक्यूज है जी। व्हेन मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम, किसी भी चीज़ का जब मास हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आपके पास आयनिक कंपाउंड हो, जब हम उसका मास एक ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास मोल कहलाता है। और लास्ट में 54 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हैं? तो मैंने ये डायरेक्ट सॉल्व किया है 1.36 मोल, और इसके जो फार्मूला इसमें यूज़ होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फार्मूलाज हैं या जो टेबल्स इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगते हैं इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। और फिर पार्ट 6 में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 7 में कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व कर सकें। तब तक अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।